हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा विशेष रूप से स्टॉक फॉर द मंथ की है। तो स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर की चर्चा जो है हम इस वीडियो में आपके साथ कर रहे हैं। तो वीडियो के इस हिस्से में हम आपके साथ जो बात करने चाह रहे हैं वो क्या है वो सुनिए। पहले सबसे पहले ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद निवेश करिए। शेयर बाजार में जोखिम रहता है और जोखिम उसी तरीके से रहता है जैसे किसी बिजनेस में होता है। तो किसी बिजनेस की सफलता और असफलता के ऊपर आपके जो निवेश है वो भी प्रभावित होते हैं। ये जो शेयर है ये फार्मा सेक्टर से है। फार्मा सेक्टर से हम पहले भी बहुत सारे शेयर्स आपके साथ फंडामेंटली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मार्क्सन फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, औरोबिंदो फार्मा जो है ये प्रमुख शेयर है। इसके अलावा वो कुछ और फार्मा जो शेयर्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन शेयर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो आज की डेट में हमारे द्वारा जो डिस्कस किए गए थे। एलेम्बिक को छोड़ दे तो सारे शेयर्स आज उन प्राइस से ऊपर हैं। कोई डबल हो गया है, कोई ट्रिपल हो गया है, किसी में 50% की रिटर्न है, किसी में 60% की। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कोई गारंटी होती है कि भाई आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। बाजार है, बाजार में सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। तो फंडामेंटली जो है मैं इस कंपनी का एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ। व्यू मेरा लॉन्ग टर्म है, कोई आप ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है आप समझें और ये सोचें कि भाई आज ही शेयर्स ले लिया और कल से चलना शुरू। तो ऐसी पॉसिबिलिटी देखिएगा हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो है जनरली इस तरीके की जो शेयर्स है वो फंडामेंटली है। नेटको फार्मा क्या करती है कंपनी, देखिएगा मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं पहले। तो ये साउथ इंडिया बेस आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसे रीजन से जो है बिलोंग करती है। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड जो ड्रग्स बनाती हैं और उन सब स्पेशलाइज्ड ड्रग्स में कुछ ही सेक्टर्स हैं जिनको ये कैटर करते हैं, जिसमें सबसे मेजर है इनकी कैंसर की ड्रग्स। तो कैंसर की ड्रग्स जो है ये बनाते हैं, उसका एपीआई भी खुद बनाते हैं, यानी कि जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसको भी खुद बनाते हैं। ज़्यादातर कुछ बाहर से भी लेते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि दूसरों के लिए दवाएं बनाते हैं। और अभी एक नए सेगमेंट में घुसे हैं, वो है क्रॉप हेल्थ साइंस, यानी कि फसलों से संबंधित जो क्रॉप की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड, या आप कह सकते हैं कि इसमें जो फूड के एनहेंसर्स हैं, जो फसल के एनहेंसर्स हैं वो भी हैं और साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हैं। बट अभी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मेजर धंधा है फॉर्मुलेशन का। फॉर्मुलेशन मतलब दवाइयाँ बनाना, उसकी रिसर्च करना। इस कंपनी में सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि रिसर्च के ऊपर काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करते हैं। तकरीबन 5% से ज़्यादा पैसा ये रिसर्च के ऊपर खर्च करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो फोकस रहता है वो जनरली जेनरिक ड्रग्स है। तो जेनरिक ड्रग्स जो कंपनीज हैं वो तो जनरली उनको बहुत पी वैल्यूएशंस ऊपर की मिलती नहीं है, बट ये नए ड्रग्स की डिस्कवरी भी कर रहे हैं। और न्यू ड्रग्स का जो डिलीवरी सिस्टम है यहाँ पर ये पेटेंट के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो कुछ पेटेंट्स हैं भी इनके पास। और इसी तरीके से बहुत सारे जो मोलिकुलर्स हैं उनकी मॉडलिंग और उनकी जो रैशनल ड्रग्स डिज़ाइनिंग है वो कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा धंधा है। मतलब फार्मा के अंदर भी मोलिकुलर की जो मोलिकुलर्स हैं उनकी मॉडलिंग और रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक जो है बिजनेस है। अगर हम बात करें नेटको फार्मा ने पिछले 5 साल में अपने शेयरहोल्डर्स को जो रिटर्न दिए वो भाई साहब सेविंग बैंक की रिटर्न्स भी नहीं है, यानी कि 9.28% की रिटर्न दिए पिछले 5 साल में। तो आप कहेंगे कि सर पिछले 5 साल में से रिटर्न दिया, आगे की क्या गारंटी है। मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा, बट मैं फंडामेंटली आपको ये शेयर्स बता रहा हूँ और मुझे ये शेयर्स अच्छा क्यों लग रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के हिस्से में बताऊंगा। डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं, ये शेयर मैं अभी ओन नहीं करता हूँ। एक भी शेयर मेरे पास या मेरी फैमिली के पास नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जो शेयर्स नहीं है वो ही हम आपके साथ डिस्कस करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन होता है तो वो भी बताते हैं। लेकिन मैं इस शेयर्स के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। तो जब अगर हम एंट्री करेंगे तो मेरी एंट्री आपके साथ होगी या आपके बाद होगी। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी एंट्री तुरंत हो और एंट्री हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं प्राइस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो बात ये है कि मैं इस कंपनी को अगर हम ट्रैक करने की कोशिश करूँ, मैं काफ़ी समय से इस कंपनी को ट्रैक करूँ। पीछे एक डेढ़ फाइनेंशियल ईयर मतलब 1-1.5 साल अगर हम बात करें
तो पीछे 2023 से पहले 2022 बहुत ही ख़राब साल इसके लिए रहा था। हालांकि वहाँ पर इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब विजिबिलिटी आनी शुरू हुई है इसके बिजनेस में। तो नेटको फार्मा का जो बिजनेस है वो जनरली ऑन्कोलॉजी वाला बिजनेस है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की ड्रग्स जो बनाते हैं, और कैंसर की भी जो ब्रेस्ट, बोन, लंग और ओवेरियन कैंसर जो है उसमें जो है इनका मेजर फोकस है। इसके अलावा यूएस के अंदर जेनरिक ड्रग्स बेचते हैं, जनरली वो कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग्स जो सिंपल नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है जिनको बनाना, लेकिन जिनके पेटेंट्स खत्म हो गए हैं। तो इस सेक्टर के अंदर एक कंपनी और भी है जो काफ़ी अच्छा काम करती है, वो है औरोबिंदो फार्मा, और साथ में एलेम्बिक फार्मा भी जो है कुछ सेम सेगमेंट के अंदर काम करती है। और भी कंपनी है, लेकिन मैं खाली उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो जेनरिक में है। R&D सेंटर्स के अंदर इनके पास 465 एम्प्लॉइज है, टोटल 4900 एम्प्लॉई हैं। तो साइज में आप कंपनी को समझ सकते हैं कि किस तरीके की है। क्रॉप हेल्थ साइंस में इन्होंने जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जो है टेक्निकल और फॉर्मुलेशन दोनों के लिए बनाई है। अब इनका जो रेवेन्यूज था पिछले साल 2023 के अंदर वो तकरीबन 2800 करोड़ के आसपास था, और कंपनी की मार्केट कैप 13000 करोड़ के आसपास है। तो आप कहेंगे कि सर मार्केट कैप के सामने सेल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्जिन अगर आप इनके देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बड़े जबरदस्त है। तकरीबन 40% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप 2022 के फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही खराब फाइनेंशियल्स थे इसके। 2023 में इम्प्रूवमेंट आई है, तो अभी जो है हमें ये उम्मीद है कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो जारी रहेगी। और पिछले 5 साल के अंदर इसमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने के लिए नहीं मिली है। जो पिछले 5 साल पहले जो प्रॉफिट्स आते थे उसी के इर्द गिर्द ही अभी प्रॉफिट आ रहे हैं। बट जिस तरीके की एक्टिविटी अभी जो है इन्होंने शुरू की है, अगर हम देखें तो हम काफ़ी अच्छा जो है उम्मीद कर रहे हैं। तो इनका जो बिज़नेस है वो यूएस बेस्ड बिजनेस है इंडिया में के अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन जो बिजनेसेस है वो मीना और लैटिन अमेरिका के अंदर भी जो है काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो सब्सिडरीज है जो बेसिकली जो काम कर रहे हैं ब्राज़ील, कनाडा और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, यहाँ पर जो है 10 जो टॉप जेनरिक ड्रग्स हैं उन पोर्टफोलियो के अंदर ये जो है इनकी जो ड्रग्स आती हैं, स्पेशली ऑन्कोलॉजी के अंदर टॉप 10 जो जेनरिक ड्रग्स वाले हैं। और इसके अलावा जो CNS है और वो जो सारे सेगमेंट है उनमें ये मेजर है। तो अल्टीमेटली जो सब्सिडरीज है वो जेनरिक ड्रग्स में इंडिया से बाहर बहुत सारी जो कंट्रीज है वहाँ पर एक अच्छी प्रेजेंस रखती है। इसके अलावा API बिजनेस के अंदर भी जो है इनके नीश सेगमेंट्स हैं। जनरली ऐसे ड्रग्स जो इनके खुद के बिजनेस में या जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जनरली कैंसर वाली जो ड्रग्स हैं उनके जो APIs है वो बना रही हैं अभी। इसके अलावा की प्रोडक्ट्स जो हैं इनके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो की ड्रग्स हैं, और पैरा 4 के जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में इनके पास, तो वो जो पाइपलाइन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो पैरा 4 के अंदर जो ड्रग्स हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है कि वहीं से आता हुआ नजर आएगा। तो आगे जो भी एक्सपेंड होगा बिजनेस वो मुझे लगता है कि जो पैरा 4 के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें एक अच्छा एक्सपेंशन जो है आने वाले समय में अगले 1 से 2 साल में देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जो फार्मा बिजनेस है इनके पास अगर हम देखें तो 23 ब्रांड्स हैं जो लगभग 1 नंबर की पोजीशंस पर रूल करते हैं। 650 सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं जो सेल्स फोर्स है। 8 ब्रांड्स हैं ऐसे जिसमें 100 मिलियन से ऊपर की जो है सेल जो है जनरेट करते हैं। 6000 डॉक्टर के साथ ये एंगेज हैं। जनरली ऑन्कोलॉजी में बिजनेस है। फार्मा स्पेशलिटी का जो बिजनेस है हेपेटाइटिस C और B, और इस तरीके से अगर कार्डियो डायबिटीज वाले जो सेगमेंट है उसमें भी है, बट मेजरली ये ऑन्कोलॉजी वाले बिजनेस के अंदर है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इनका धंधा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी बढ़िया है। और जो इनके प्लांट्स है वो तेलंगाना के अंदर है, चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर है इनके प्लांट। इसके अलावा कोठूर तेलंगाना में, विशाखापट्टनम के अंदर इनका है, और इसके अलावा गुवाहाटी के अंदर, देहरादून के अंदर जो है इनके प्लांट्स हैं। इसके अलावा क्रॉप हेल्थ का जो बिजनेस है वो इनके टेक्निकल जो यूनिट्स है वो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, और जो फॉर्मुलेशन है वो भी वहीं पर है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें जो पिछले फाइनेंशियल ईयर Q2 के जो फाइनेंशियल्स थे उनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन इन्होंने 1060 करोड़ के आसपास की सेल करी, जिसमें
845 करोड़ का ग्रोस प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि तकरीबन 80% है। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट जो है, उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 487 करोड़ था एक क्वार्टर का, जो तकरीबन 45% था। और नेट प्रॉफिट जो था वो 369 करोड़ था, जो तकरीबन 36% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो तकरीबन 40% के पास रहता है इनका। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे, कंसोलिडेटेड में थोड़ा सा कम हो जाता है। और तकरीबन 20 रुपये की ईपीएस यहाँ पे जनरेट की। इससे पिछले क्वार्टर में Q1 के अंदर 23 रुपये के आसपास। और हमें लग रहा है कि अभी ये जो ईपीएस है ये कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। और अगर ये कंटिन्यू रहती है तो हम ये मान के चलें कि पिछले साल Q2 के अंदर 3 रुपये 11 पैसे की ईपीएस थी सेम क्वार्टर में, जो इस बार 20 रुपये है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम 23-24 के बाद अगर 24-25 को देखें तो हमें लग रहा है ये 100 रुपये के आसपास की ईपीएस जनरेट कर सकती है। तो फॉरवर्ड अर्निंग्स पर अगर हम 1 से 1.5 साल का नजरिया देखें तो ये शेयर तकरीबन 8 से 9 के पी पर चल रहा है। अभी करंटली ये 12-12.5 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। बैलेंस शीट के अंदर भी अगर हम देखें तो डेट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो डेट इक्विटी रेशियो बड़ी मैनेजेबल है। और वो तकरीबन पूरी जो इक्विटी है उसके सामने अगर हम देखें तो जो इक्विटी की वैल्यू है वो 5293 करोड़ है, उसके सामने 238 करोड़ के डेट है। तो हम ये मान सकते हैं कि तकरीबन 5% ऑफ द इक्विटी जो है ये बोरोइंग्स जो है इनके पास है। इसके अलावा कैश इन हैंड इनके पास जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो 719 करोड़ का कैश इनके पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। तो इस बैलेंस शीट इनके पास स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं जहाँ पर तकरीबन 255 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और जो बुक वैल्यू इस तरीके के बिजनेसेस में कम होती है क्योंकि बहुत सारा बिजनेस इनका पेटेंटेड भी है। तो जो पेटेंट्स की वैल्यू है वो जनरली रिकॉर्ड होती नहीं है। हालांकि गुडविल या कुछ ऐसी इंटेंजिबल्स जो इनकी डेवलपमेंट फेज के अंदर जो ड्रग्स हैं उनकी वैल्यूएशन हालांकि बैलेंस शीट में आपको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। 780 रुपये का भाव है। आज शेयर तकरीबन 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। पिछले 1 साल के दौरान अगर हम देखें तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जनवरी और फरवरी में पिछले अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो 22-23 के तो इतने अच्छे नहीं थे, और 21-22 के तो बहुत ही ख़राब थे। तो वहाँ से इसने एक इम्प्रूवमेंट तो दिखाई, लेकिन बाद में धीरे धीरे भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। हो सकता है कि ये शेयर्स आपको 750 रुपये के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी 780 रुपये के आसपास का भाव है। और करंट प्राइस के ऊपर ये जो शेयर्स है ये तकरीबन 12.5 के आसपास की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा कोई रिस्क नहीं है। फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस जो है ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं, और कोई सोल्वेंसी का रिस्क है नहीं क्योंकि उधारी ज़्यादा है नहीं। अगर बैलेंस शीट में अगर हम डेट और नेट वर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो डेट भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। हालांकि इस क्वार्टर भी इनका बढ़ गया है फिर दोबारा से। फ्री कैश फ्लो भी 703 करोड़ के हैं। 13,000 करोड़ की कंपनी है, 703 करोड़ का कैश फ्री कैश फ्लो है, तो वहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल नजर आएगी। शेयर होल्डर्स की भी जो प्रमोटर्स हैं वो तकरीबन 50% के आसपास ओन करते हैं। डीआईज की होल्डिंग 14% है, एफआईज 12.82% ओन करते हैं। और जो मेजर प्रमोटर्स हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें इसी तरीके के बिजनेसेस को जो जेनरिक से जेनरिक है, तो अगर हम नेटको फार्मा को देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% है। तो जो बाकी जो जेनरिक में जो कंपनीज हैं, एलेंबिक फार्मा, रविंद्र फार्मा, इक्का लैब, जाइडस लाइफ, उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। हालांकि हो सकता है कि भाई साहब ये जो कंपनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर भी मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें से कुछ कंपनियाँ मेरे पोर्टफोलियो में हो सकती हैं जिनके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाइडस की काफ़ी अच्छी है 17.6, तो उससे भी बेहतर जो है नेटको फार्मा की पिछले बार रही है। पी रेशियो में वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो आपको कंफर्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन जो पिछला पास्ट था 21-22 का वो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से ये शेयर्स अभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट हमें लग रहा है कि इसका कंसोलिडेशन का फेस है वो आने वाले समय में समाप्त होगा, और जैसे ही इसके 1 या 2 क्वार्टर के और बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे तो हमें लगता है कि वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ सकती है। तो ये जो चर्चा हमने आपके साथ की, इसमें केवल और केवल हमने चर्चा करने की कोशिश की कि ये कंपनी फंडामेंटली अभी हमें ठीक लग रही है। इसके अलावा जो बाकी चर्चाएं हैं वो भी हम आपके साथ आने वाले समय में करते रहेंगे। तो नेटको फार्मा है स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आज की तारीख है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर के दिन मैं ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब तक कि आपके पास पहुँचे, क्योंकि रात के तकरीबन 10:30 बजे हुए हैं, तो अभी
इस रिकॉर्डिंग के बाद आप तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि अभी आधा घंटा 1 घंटा और भी लग सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।